जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, ये एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो है हमारे भाग्य के ऊपर। हम अपने भाग्य को कैसे पहचानें, क्या कुंजी है उसकी, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। सपोर्ट के लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दिशा के बारे में, दशा के बारे में, करियर के बारे में, विवाह के बारे में, उनको जीवन में क्या करना है, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बड़ा सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर एक चीज़ का जीवन में एक बैकअप होता है और सभी भाग्य लेके आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रभु ने, गोपाल ने, राम ने किसी को भाग्यहीन पैदा किया है। सबके भाग्य होते हैं। वो अलग बात है कि उसकी कई बार उस तक पहुंच नहीं होती है, कई बार वो देर से खुलते हैं, कई बार उससे वो अनभिज्ञ होते हैं कि हमको एक्चुअली में करना क्या है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या करने से हमारा भाग्य खुलेगा। कई बार हम स्वयं अपने भाग्य के ऊपर खुद बैठे हुए होते हैं एक तरीके का, उसको रोके हुए, या हमको पता ही नहीं है हमको किस तरफ जाना था। कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि वो ये सोचता है कि भाई हमको फला चीज़ करनी थी या फला चीज़ बनना था हमको, लेकिन अंततः वो उन चीज़ों की तरफ नहीं जा पाता है या उस तरफ वो डायरेक्ट नहीं हो पाता है किसी भी कारण से। ये जीवन में एक देखिए, वो फिर नाम दे देता है कि भाई हमारे भाग्य अच्छे नहीं थे या हमारी डेस्टिनी में वो लिखा नहीं था। तो क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था, यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है हमारा नवमांश, और नवमांश का 9th हाउस। देखिए, नवमांश के ऊपर मैंने कई वीडियो पहले बनाए हैं। वो मैरिज के लिए जाना जाता है, स्पेसिफिकली हम लोग उसको मैरिज के लिए जानते हैं भाई, नवमांश कुंडली को। नवमांश कुंडली हमारे सारे प्लैनेट्स जो लगन कुंडली में बैठे हुए हैं उनकी ताकत के लिए जाना जाता है। नवमांश चार्ट हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड जाना जाता है। हम इसको अलग रूप में देख सकते हैं। पास्ट लाइफ को पढ़ने के लिए हम नवमांश को एक अलग तरीके से देख सकते हैं। नवमांश का 9th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या यूँ कह लीजिए जो हमारे चार्ट का 9th हाउस है, लगन कुंडली का जो 9th हाउस है, ये जो नवमांश कुंडली है ये उसी का एक एग्जैजरेशन है। जो हमारा 9th हाउस है लगन कुंडली का, उसने अपने आप को 12 भागों में डिवाइड कर लिया, 12 हाउसेस में डिवाइड कर लिया, और वो नवमांश चार्ट बन गया। और जो नवमांश का 9th हाउस है, इसीलिए वो पैरामाउंट हो जाता है, ये वो सीड हो जाता है, ये वो बीज हो जाता है। ये देखिए, जो वीडियो है ये 2-3 पॉइंट्स के ऊपर निर्भर है, और इसको समझिएगा। इसके बहुत सारे पॉइंट्स और हो सकते हैं। जैसे नवमांश चार्ट जो है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो आप लोगों ने सुना हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा है, उससे बहुत कहीं ज़्यादा है। ये मैं आपको बता दूं, नवमांश में बैठे हुए हर प्लैनेट का नक्षत्र बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। उसके अंदर बहुत सारी कथा कहानियाँ वो उसने अपने अंदर समेटी हुई हैं उस नक्षत्र ने। ये एक अलग विषय है, आप ये भी जान लीजिए। अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं नवमांश के 9th हाउस का। अब ये जो 9th हाउस है नवमांश में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है। ये आप समझ लीजिए हमारा जन्मों से चले आ रहे धर्म की धुरी है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। ये एक वो केंद्र बिंदु है हमारे भाग्य का, हमारी लक का, हमारे डेस्टिनी का। वो वाला जो प्लैनेट है 9th हाउस जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो राशि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और उसी से हम अपने भाग्य को डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें ये आता है कि कौन से जो प्लैनेट्स हैं वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं। नवमांश में कौन से घर का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस का लॉर्ड वो कहाँ जाके बैठ गया है आगे से,
वहाँ कौन सी राशि है, 9th हाउस में कौन सी राशि पड़ती है वो बताता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ इसमें मैच करने की है कि जो 9th हाउस है वो अब की बार लगन कुंडली में वो 9th हाउस कहाँ चला गया है वो भी बताता है हमारे भाग्य के खुलने को या भाग्य में अवरोध को। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एक करके सब एग्जाम्पल्स देता हुआ समझाता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाएं। अब जैसे मान लिया जाए कि जो वो 9th हाउस है आपकी नवमांश कुंडली का, जो 9th हाउस है वो अब की बार आपके लगन में आके लगन कुंडली का पहला घर बन गया है। अब आप ये समझ लीजिए आपका भाग्य खोलने में आप खुद सहायक हो गए। अब 9th हाउस का जो वो 9th हाउस है नवमांश कुंडली का जो 9वां घर है, अब की बार आपके लगन कुंडली में लगन का हाउस आके बन गया। वो आपको ये पहली बात बताता है कि भाई स्वयं आप अपने भाग्य को रच सकते हैं, भाग्य की आपकी वृद्धि आप स्वयं कर सकते हैं। पूरा आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा अगर आपका लगन का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है अब की बार केंद्र में। क्यों? क्योंकि जो नवमांश का 9th हाउस है वो अब की बार आपके लगन का 1st हाउस बन गया, तो जो उसका लॉर्ड है वो अब की बार आपका लगन का लॉर्ड बन गया। अब आपका लगन का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा होगा वो आपको आपके भाग्य की वृद्धि बताएगा कि भाई आप इस तरीके से अपने भाग्य की वृद्धि करिए। लगन का लॉर्ड 12 घरों में जब बैठा होता है उसके ऊपर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ आपको पता चल गया कि अच्छा वो 9th हाउस का लॉर्ड जो 9th हाउस है नवमांश का, वो अब हमारी लगन कुंडली में 1st हाउस बन गया, तो इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे जीवन में 1st हाउस। अब अगर जो हमारे नवमांश कुंडली का 9th हाउस है वो हमारे अब की बार लगन कुंडली में 2nd हाउस में आके बैठ गया, वो राशि 2nd हाउस में आ गई, इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका भाग्य, आपके घर, आपका परिवार, आपका स्पीच, आपका जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस चला आ रहा है, किसी भी प्रकार का बोलने से संबंधित, बैंक से संबंधित, टीचर से संबंधित, इन सारी चीज़ों से और इसके बड़ा विस्तृत एक भाव है ना कि 2nd हाउस में अगर अब वो वाला घर आके बन गया तो आपके फैमिली सहायक होंगे, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आगे से, और वो बताएगा। अब 9th हाउस जो नवमांश कुंडली का है, मान लीजिए वो है मीन राशि का, और मीन राशि अब आपके 2nd हाउस में अब की बार लगन कुंडली में 2nd हाउस में आके बन गई है, अब आपको वो मिली है। अब यहाँ जो 2nd हाउस है वो आपके भाग्य में सहायक होगा, आपके घर परिवार वाले सहायक होंगे, आपके जीवन में रिसोर्सेज हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, स्पीच है, बैंक है, आपका घर का कोई बिजनेस है, वो सारी चीज़ें वहाँ सहायक होंगी। अब 2nd हाउस इम्पॉर्टेंट बन गया हमारे लिए ना। अब यहाँ पे वो ये भी शो करेगा, अगर हम उसको और एक स्टेप आगे ले जाके देखते हैं कि जी 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारी पत्रिका में 2nd हाउस का लॉर्ड बैठा है मान लीजिए 6th हाउस में। तब अब देखिए नवमांश कुंडली का 9वां स्थान उठ के 2nd हाउस में आ गया, अब की बार हमारे में वो राशि आ गई 2nd हाउस में पड़ती है जैसे, और उस राशि का स्वामी 6th में चला गया। अब हम इसको आगे से आगे देख रहे हैं कि हमारा भाग्य कहाँ जा रहा है, क्या कुंजी है, क्या हमको आखिरी तक पहुँचने का रास्ता बता सकता है। अब वो 6th हाउस में चला गया, अब 6th हाउस में चला गया, अब हमको पता चल गया अच्छा जी अब जो पहला स्टेप नवमांश का 9th हाउस अब की बार हमारी लगन कुंडली में 2nd हाउस में आ गया। 2nd हाउस की चीज़ें हमको मदद करेंगी भाग्य की वृद्धि करने में। 2nd हाउस का लॉर्ड 6th में आ गया। अब 6th हाउस की कौन सी चीज़ें हैं जी? सर्विस, मेडिकल, लॉ, किसी प्रकार की सेवा, नौकरी करना, किसी तरह से हीलिंग, ये सारी स्पोर्ट्स, एनडीए, पुलिस, एग्ज़ाम्स देना, ये सारी चीज़ें हमको मदद करेंगी हमारे भाग्य को बढ़ाने में।
ये हमको पता चल गया। अब उसी तरीके से नवमांश कुंडली में 9th हाउस का जो भी राशि है, अब आपके चार्ट में अब की बार लगन कुंडली में पड़ती है वो 3rd हाउस में पड़ती है। हमको पता चल गया कि वो 3rd हाउस में पड़ती है, तो अच्छा जी, हमारे भाई बहन सहयोगी हो सकते हैं। कुछ यात्राएं अगर हम करते हैं अपने जीवन में तो वो हमको सहायक रहेंगी हमारे नौकरी में या बिजनेस में। अच्छा, मैं कोई ऐसा बिजनेस कर लूँ जिसमें हमको थोड़ा मूवमेंट करना पड़े, आना जाना कहीं पड़े, शायद हमको कहीं घर से बाहर जाके काम करना पड़े, तब हमारा भाग्य की वृद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में देखिए, ये बहुत गूढ़ है। नवमांश का 9th हाउस हम लोगों ने क्यों लिया है? क्योंकि वो अब की बार हमारी लगन कुंडली के 9th हाउस का 9th हाउस है। आप ये मान के चलिए, और सूक्ष्म बीज है, सूक्ष्म जिसको कहा जाए, तो इसलिए हमको उसको लेना है। अब हम इसको यहाँ पे ले लिया हमने, तो हमने देखा वो 3rd हाउस में, तो हमें ये चीज़ें मदद कर रही हैं। हमें मदद कर रहा है टेक्नोलॉजी, हमें मदद कर रही है ट्रांसपोर्टेशन, हमें कई बार मदद कर रहा है सेल्फ का बिजनेस करना। भाई हमको सेल्फ में काम करना है, हमारे पास कोई स्किल हमको अर्जित करनी है, उससे हम कमा रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई एजेंट, कोई ब्रोकर, हम इन चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ये चीज़ें हमको मदद करेंगी भाग्य को वृद्धि करने में हमारी। अब वो राशि जो नवमांश कुंडली में 9th हाउस में थी, अब की बार आके आपके 4th हाउस में वो राशि है। अब आपको कौन भाग्य में वृद्धि करेगा? आपका घर, आपके माता जी, ये सारी चीज़ें आपकी वृद्धि करने में सहायक होंगी ना। भाग्य हमारा कहाँ से बढ़ेगा भाई? हमारा घर में रहने में भाग्य बढ़ सकता है, घर से रिलेटेड काम करने में, रियल इस्टेट है, सिविल इंजीनियर है, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, एग्रीकल्चर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, घर से संबंधित वस्तुओं का हम कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस है ना। कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। अब 4th हाउस जो है वो हर प्रकार का ज्ञान का और एजुकेशन का भी, या डीप एजुकेशन का भी है, आप ये मान के चलिए। कोई केयर टेकिंग वाले काम है, कोई नर्सिंग वाले काम है, कोई डॉक्टरी वाले काम है, कोई हेल्थ से रिलेटेड काम है, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हमारा नवमांश कुंडली 9th हाउस की जो राशि थी अब की बार 4th हाउस में पड़ गई है, तो ये चीज़ हमारे सहायक होंगी ना। 4th हाउस में वो राशि पड़ रही है, तो 4th हाउस की चीज़ें हमको मदद करेंगी। हमारी माँ अगर हमको कोई चीज़ बताती है, हमारे घर परिवार वाले हमको कोई चीज़ में सहयोग करते हैं, बताते हैं, वो चीज़ें हमको मदद करेंगी। ये देखिए एक पॉइंट है जो मैं आपको बताता चला रहा हूँ ना। अभी इसके आगे और भी 3-4 पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई हमारा भाग इन चीज। अच्छा, होता क्या है, अब सबसे आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ले लेंगे ना। अब जैसे मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, अब आप सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेंगे। अच्छा, अभी हमको गुरुजी ने ये बताया है कि नवमांश कुंडली का 9th हाउस अब की बार हमारे 4th हाउस में पड़ रहा है। अब की बार लगन कुंडली में हमारे 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है और बड़ा मजबूत है। तो क्या हम इससे रिलेटेड अपना करियर को देखें? क्या ये हमारे भाग्य को बढ़ाने में सहायक होगा? अगर कहीं से अवरोध आ रहा है हमको जीवन में, बिल्कुल आखिरी में यही पॉइंट निकलेगा। देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही आपका वो छुपा हुआ कुंजी है, सक्सेस का आपका रास्ता है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। अब आपको नहीं पता कि कोई एग्रीकल्चर, कोई ट्रांसपोर्टेशन, वो राशि अगर आपके 4th हाउस में अब की बार पड़ गई है तो ये चीज़ें आपको मदद कर देंगी। अच्छा, नवमांश में 9th हाउस जो है, जो राशि है वहाँ पे अब की बार वो पड़ती है आपके 5th हाउस में। तो अब 5th हाउस में पड़ती है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, गेमिंग है, किसी भी प्रकार का कोई स्पेकुलेशंस है, स्टॉक्स हैं, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, कोई स्किल है, कोई हॉबी है, इंटरटेनमेंट लाइन है, मीडिया लाइन है, पूरे का पूरा गवर्नमेंट लाइन है। यहाँ पे भी देखिए बैंकिंग, कंसल्टेंट, कोई टीचर, गाइड, इस तरीके के काम हमको सपोर्ट कर सकते हैं। भाई यहाँ पे भी देखिए, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे हम काम, हमको उसी तरीके के काम करने थे। अच्छा, हमको तो बच्चों से रिलेटेड काम करने थे। ये चीज़ों में हमको पता चलता है कि अच्छा हमारा भाग्य ऐसे खुलेगा, ऐसे हमारा बढ़ेगा आगे।
और हम उस चीज़ को और जानते हैं जब गहराई में, तब हमें पता चलता है। वो जो नवमांश की 9th हाउस की राशि है, अब की बार हमारे 5th हाउस में पड़ गई। तो गुरुजी बता रहे हैं हम ये काम कर सकते हैं, और अब की बार हमारा ये 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो फिर बताएगा लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, मंत्र, साधना, कोई बिजनेस, व्यापार, ये सारी चीज़ों की ओर बता सकता है, क्योंकि वो जुपिटर है। अब जुपिटर के डोमेन ये हैं, देखिए वो इन सब तरीकों को हमको ले गया और हमको नैरो करता चला गया ना, और मदद कर दिया उसने। अच्छा, ये बृहस्पति अब मेन पॉइंट है। बृहस्पति हमारे चार्ट में कैसा है, वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके वो हमको मदद करेगा। अब जहाँ पे भी वो बैठा हुआ है उस हिसाब से वो आपकी मदद कर देगा कि भाई उसके डोमेन ये है, वो कहता है ये वाला काम करो। अब ऐसा थोड़ी है कि जुपिटर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। आपको हर प्रकार का सरकार में पद है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन, CEO, बड़े बड़े मैनेजर, ये सब बनाने का उसका पास साधन है, क्षमता है भैया, वो सब बना सकता है। हमको ये भी पता चल गया। उसी तरीके से मान लीजिए नवमांश कुंडली में जो राशि पड़ती है, वो राशि अब की बार 6th हाउस में आपके आ गई है। तो आपको पता चल गया, अच्छा 6th हाउस में आ गई, अब की बार कहीं हमको कंपटीशन देने पड़ेंगे, कहीं हमको जो है वो रूटीन अपना ठीक रखना पड़ेगा, लाइफ में डिसिप्लिन में हमको रहना पड़ेगा। ये भी चीज़ें हमको साथ साथ में देखिए सीखनी है। ये बता रहा है हमको कि ये चीज़ आपको बढ़ाएगा, आपका कार्य क्षेत्र में क्षमता, भाग्य, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ाएंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नवमांश कुंडली की जो राशि है, अब की बार लगन कुंडली में वो आपके 5th हाउस में आ गई है। तो इसका मतलब है लोगों से स्नेह करना, प्रेम करना, मंत्र, पूजा, शास्त्र, इसकी तरफ ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। वृद्धि पाने के लिए बच्चों की सहायता करना, बच्चों के साथ लगाव करना, या स्वयं का बच्चा हो जाना और उसके बाद वृद्धि हो जाना हमारी, ये सारी चीज़ें भी देखिए अकाउंटेबल हैं। ये भी हमको ध्यान में रखने के भाग हमारा क्यों रुका हुआ है, क्यों रुक सकता है, ये चीज़ें भी हैं। उसी तरीके से नवमांश कुंडली में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 9th हाउस का जो राशि है, अब की बार वो 6th हाउस में पड़ गई। तो कंपटीशन है जी, हम मेडिकल में जाएं, लॉ में जाएं, पुलिस में जाएं। 6th हाउस जिन चीज़ों को शो करता है वो उन चीज़ों की तरफ आपको ले जाएगा। भाई गवर्नमेंट की तरफ ले गया, कोई अपने स्वयं का इंडिपेंडेंट, हमको खुद की सेवा करनी है, हमें खुद विस्तार करना, ऐसा विस्तार करना है कि हम 10 लोगों को अपनी खुद की सेवा पे रख सकें, मतलब उनको हम नौकरी दे सकें। हम ऐसा भी काम कर सकते हैं, ऐसा काम जिसमें हम लोगों के बीच में घिरें, बहुत सारे लोग हमारे हों। इसमें ये नहीं होता कि हम नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में तभी हमारे अगल बगल में जो है 100 लोग होंगे, नहीं भाई, हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी देखिए कई लोग होंगे, कई लोगों को हम नौकरी पे रखेंगे वहाँ पे, वो इस चीज़ को भी दर्शाता है। तो हमको उन चीज़ों से मदद मिल सकती है कि भाई किसी प्रकार का ऐसा काम जो डेली रूटीन में किया जाने वाला काम हो, हम ऐसा काम करें, वो हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें पूरी फील्ड खुली हुई है आपकी गवर्नमेंट सर्विस की, पूरी फील्ड खुली हुई है आपकी स्पोर्ट्स की, पूरी फील्ड यहाँ खुली हुई है आपकी लॉ की, पुलिस की, मेडिकल की, हर प्रकार की। 6th हाउस क्योंकि उन्हीं चीज़ों से देखिए रिलेटेड है, हमको पता चल जाता है कि हाँ ये वाले सारे काम किए जा सकते हैं और इन चीज़ों से हमको वृद्धि या हम अपने भाग्य को खोल सकते हैं। अब वही आपका नवमांश में 9th हाउस की जो राशि है, अब की बात 7th हाउस में पड़ती है लगन कुंडली में। अच्छा जी, शादी के बाद हमारा भाग्य खुल सकता है, शादी से हमारा भाग्य खुल सकता है, बिजनेस से खुल सकता है, व्यापार से, पार्टनरशिप से खुल सकता है, विदेश जाके हमारा भाग्य खुल सकता है, इंडिपेंडेंटली काम करने से हमारा खुल सकता है, किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट, होटल, ट्रैवल, ये वाले काम करने से हमारा भाग्य खुल सकता है। ये हमारे भाग्य की कुंजी है। किसी भी प्रकार का मैरिज या भोग से रिलेटेड या आनंद से रिलेटेड हम कोई भी काम करेंगे तो क्या हमारा भाग्य में वृद्धि होगी? बिल्कुल होगी। नवमांश कुंडली की जो 9th हाउस की राशि थी, अब की बार आपके 7th हाउस में आ गई। और 7th हाउस क्या होता है? आनंद का, प्रमोद का, भोग का, सुख का, लाभ का।
तो क्या यहाँ पे बैठ के मान लीजिए अगर हम इंटरटेनमेंट, पिक्चर, गाना इन लाइन में चले जाएं, कोई डिस्को खोल लें, कोई किसी भी तरीके का इस तरीके के कामों में हम जाएं, तो क्या वो हमको फ़ायदे देंगे? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये अमोद प्रमोद हर प्रकार का सुख लाभ देने के हैं। क्या हम मैरिज रिलेटेड कोई बिजनेस या काम कर सकते हैं? उनसे रिलेटेड हज़ारों बिजनेसेस और हज़ारों काम भरे पड़े हैं। हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। यही तो आपके भाग्य की वृद्धि की जो मेन की है, सक्सेस है, वो यही तो है। 7th हाउस अब की बार आप उससे आगे बढ़ जाइए। 7th हाउस का लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है वो और बताएगा। 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा है वो भी बताएगा। अब ज़रूरी नहीं है वो नवमांश में जो 9th हाउस की राशि है वो अब की बार आपके 7th में पड़ती है और वो 7th हाउस का लॉर्ड है मंगल। तो क्या आप टेक्निकल नहीं हो सकते हैं? क्या आप डॉक्टर नहीं हो सकते हैं? ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। ये तो हमको जितना ज्ञान, जितनी नॉलेज इन चीज़ों के बारे में होगी, उतना हम और अपने आप को भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे वो पॉइंट भी आता है। अच्छा, मैं आपको एक रूपरेखा आउटलुक दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकें कि अच्छा ये हमारा घर मेन इम्पॉर्टेंट है, ये मेन इम्पॉर्टेंट हमारा प्लैनेट है, तो इससे हम बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि मूल चूल जो डिपेंड है वो नवमांश के 9th हाउस पे डिपेंड है। वो हमारे भाग्य का एक समझ लीजिए बड़ा सूक्ष्म रूप है और वो हमको फ़ायदा प्रदान करेगा। उसका काम ही है कि भैया तुम भाग्य में अपने वृद्धि करो। वो भाग रोक नहीं रहा। ठीक है, मैं मानता हूँ नवमांश कुंडली में 9th हाउस जो है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है, 9th हाउस की जो राशि है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के लिए जीवन में वो कुछ कठिनाइयाँ वो भी शो कर रही होगी, लेकिन अंततः वो आपका भला करना चाहती है, वो आपकी वृद्धि करना चाहती है। कभी वो बताती है कि भाई तुम मेरे जैसे हो जाओ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 9th हाउस नवमांश में जो 9th हाउस है, जो राशि है वहाँ पे, वो आपके 7th हाउस में पड़ती है। तो क्या शादी में हम अपना सही तरीके से अपनी भूमिका निभाते रहें तो हमारे भाग्य में वृद्धि होगी? क्या हमसे भाग्य ये चाहता है? बिल्कुल यही चाहता है। वो कहता है इस तरीके के काम करते रहोगे तो तुम्हारी भाग्य में वृद्धि बिल्कुल 100% हो जाएगी। अब की बार तुम्हारे लिए ये भी कंपटीशन है, ये भी टेस्ट है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। वो भी देखिए ये चीज़ शो करता है। तो अब नवमांश का 9th हाउस जो है वो पता चला अब की बार हमारे 8th हाउस में आ गया। 8th हाउस में वो राशि पड़ती है। तो बशर्ते कि ये सोचने के कि अरे ये अब बड़ा ख़राब हो गया और प्रॉब्लम आ गई और ये चीज़ें आ गई। देखिए वो आपको बताता है कि आपको इनहेरिटेंस से कुछ मिल जाए, कोई पेरेंटल सपोर्ट आपको मिल जाए, गुण तत्व के व्यक्ति हो, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, PhD, साइंटिस्ट, इंजीनियर, फॉरेन, इन सब तरीक़ों के काम करने वाले व्यक्ति हों। भाई बड़े कोई अकल्ट में चले गए, एस्ट्रोलॉजी में चले गए, कोई टैरो, कोई न्यूमरोलॉजी, कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार की थेरेपीज़ में लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार का, हम अकल्ट का फील्ड बहुत बड़ा है, हम उनमें लगे हैं, कोई टीचर हैं, गुरु हैं, ज्ञान है, कोई चीज़ खोजने में लगे हैं, रिसर्चर हैं, हम उन चीज़ों का काम कर रहे हैं, या हम इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, किसी का बिजनेस संभालते हैं, इस प्रकार का काम कर रहे हैं, माइनिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस उन सारी चीज़ों को दिखाता है। अब वो वहाँ का लॉर्ड कौन है हमको और स्पष्ट कर देगा वहाँ पे। तो ये नहीं है कि नवमांश में जो 9th हाउस है उसकी जो राशि है अब की बार हमारे लगन कुंडली में 8th हाउस में आ गई है तो हमारे लिए अब वो ट्रबल शो करता है, प्रॉब्लम शो करता है। नहीं, वो कहता है आपको बदलाव करने पड़ेंगे, आपको ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना पड़ेगा। कई बार जीवन में आपके बदलाव आएंगे भी, कई बदलाव आपको जीवन में उठाने पड़ेंगे वो आपके लिए, और वो पॉजिटिव भी रहेंगे आपके लिए अगर आप उठाते हैं सही तरीके से उसको। और फिर आप क्या करके अपने भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं वो ये भी बताता है। तो ये वीडियो हम किस प्रकार से अपने भाग्य को खोल सकते हैं, किस प्रकार से हमारे भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। वो बता रहा है कि भाई कैसे कैसे करो। हमारा सूक्ष्म जो
लॉर्ड है नवमांश का 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस की राशि वो हमें बता रहा है। अब वो पड़ता है 9th हाउस में, नवमांश का 9th हाउस का जो राशि है वो अब की बार सेम हमारे 9th हाउस में ही पड़ती है। आपके लिए बहुत वृद्धि कारक ये स्थिति है, भाग्य से, पढ़ाई से, पिता से, बिजनेस से, एजुकेशन से, फॉरेन से, फिलॉसफी से, कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पे वो बताता है कि आपके भाग्य को खोलने में सहायक होगी। पिता की आप आदर करें, गुरु का आदर करें, धर्म का आदर करें, अपने समाज का, नीति का, नियम का, रूल का, रेगुलेशंस का आदर करें, आपके भाग्य खोलने में वृद्धि होगी, यात्राओं से आपकी वृद्धि होगी। वो ये बताता है, हमको पता चल गया, अच्छा ये पॉइंट है। अब वहाँ नवमांश का 9th हाउस की जो राशि है वो अब की बार हमारे 10th हाउस में पड़ती है। तो वो ये बताता है कि अगर हम अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, वो ये भी बताता है ना, देखिए साथ साथ में, अगर हम अपने आप को राइटियस कर्म करेंगे ना, तब भी हमारे भाग्य में वृद्धि होगी। इसका मतलब हम कोई चोरी चकारी वाले काम नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा 2 नंबरी का काम करेंगे तो हमेशा हमारा भाग्य डूब जाएगा, क्योंकि 10th हाउस जो है वो बड़ा ऊंचा हाउस है, वो स्वर्ग तक ले जाने का घर है। 10th हाउस लगन की कुंडली का अब की बार का जो 10th हाउस है वो विष्णु स्थान है, वो स्वर्ग का घर है। तो वहाँ पे हम हमेशा अच्छे कार्य करें, अच्छे मन से कार्य करें, वो ये बताता है। पहले हम वहाँ पे अब की बार नवमांश की जो 9th हाउस की राशि थी हमारे 10th हाउस में पड़ती है, तो पहला सबक वो हमको ये देती है कि हमें काम में किसी भी प्रकार का कोई छल छिद्र कपट भेद ये सब काम नहीं करने, नहीं तो हमारे लिए गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे वो और बताता है कि भाई इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, बड़े बड़े काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। ऑनररी काम जिसको कहा जाए ना, बड़े अच्छा यहाँ पे वो साधन बताता है आपको। जब नवमांश की 9th हाउस की राशि 10th हाउस में आ जाती है, ये भी बढ़िया है। नवमांश की 9th हाउस की राशि अब की बार 11th हाउस में हमारे पड़ती है। तो देखिए टेक्नोलॉजी से, बिजनेसेस से, फाइनेंस से, हमारे मित्रों के साथ लोगों से जुड़ के कोऑर्डिनेशन में, कई बार इंडिपेंडेंट काम करके, बड़े भाई के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू हम अपने भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। वो ये बताता है 11th हाउस जिन चीज़ों का और द्योतक होगा वो और अब की बार आपको बता रहा है कि भाई कौन सी राशि है, किन चीज़ों में आप और आगे बढ़ सकते हैं। अब नवमांश की 9th हाउस की राशि अब की बार 12th हाउस में पड़ती है। मान लीजिए नवमांश की राशि है आपकी मीन, उदाहरण के तौर पे, और वो अब की बार 12th हाउस में पड़ती है लगन कुंडली में, 12वें स्थान में मीन राशि आपके पड़ रही है। तो अब आप मान लीजिए आपका भाग्य बढ़ाने में क्या होगा, भाई घर से बाहर जाइए, फॉरेन से रिलेटेड काम करिए, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई ऐसे काम करिए जो कि आपको मुक्त कर दें, लोगों को मुक्त कर दें। इसमें भी डॉक्टरी आती है, लॉ आता है, किसी भी प्रकार का हम दर्शन कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी इंजॉयमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा स्किल या हॉबी है, हम राइटर हैं, हम पेंटर हैं, हम स्कल्पचर हैं, हम इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, हम इमेजिनेशंस वाले काम करते हैं, हम क्रिएटिव काम करते हैं, हमको खुल के रहना पसंद है, हम योगा टीचर हैं, हम मेडिटेशन टीचर हैं, हम एक वेलनेस कोच हैं जिसको कहा जाए, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं, फ्री कर देते हैं उनको उनकी प्रॉब्लम से, हम इस तरीके का, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम फ्री रह के काम करना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपके भाग्य को बढ़ा देंगी। तो पहला पॉइंट ये है जो मैंने आपको बताया, नवमांश का 9th हाउस अब की बार वो राशि जहाँ पे भी पड़ती है वो मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, नवमांश कुंडली में 9th हाउस जो है वो हमारे भाग्य को खोलने में सहायक है। अब वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, ये दूसरा भाग है। अब इसका 9th हाउस में नवमांश कुंडली में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और देखिए मैं किस प्रकार से कनेक्ट भी कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपके नवमांश कुंडली में 9th हाउस में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं। अब
बृहस्पति जाने जाते हैं बैंकिंग के लिए, लॉ के लिए, कंसल्टेंट, फाइनेंस, व्यापार, एचआर जाने, भाई एचआर का पूरा डिपार्टमेंट इनके अंदर आता है, पूरा प्लानिंग में इनका काम है, रोल है। गोल्ड के बिजनेस में हैं ये स्टोर हाउस के, वेयर हाउस के बिजनेसेस में हैं ये, इस तरीके के बहुत सारे देखिए बिजनेसेस हैं। पुरोहित हैं, स्पिरिचुअल हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, ये एक आयुर्वेदिक टीचर भी हैं। वो अब जुपिटर 9th हाउस में बैठा है। अच्छा, इन साधन से जुपिटर जो है हमारे लिए हमारे भाग्य की कुंजी हो सकता है, ये बता रहे हैं गुरुजी, क्योंकि नवमांश में 9th हाउस में जुपिटर बैठा है। हम ये वाले काम करें, हम टीचर बन जाएं, गुरु बन जाएं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, कंसल्टेशंस दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की वो होती, चाहे फाइनेंशियल हो, एजुकेशन हो, किसी भी प्रकार का जो पढ़ाई हमने करी है, फाइनेंस से रिलेटेड कंसल्टेंट हैं हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं मैच करने की आपको क्या बात बता रहा था कि मान लीजिए नवमांश में आपकी जो 9th हाउस की राशि है वो है मान लीजिए धनु राशि है, और धनु राशि आपके चार्ट में लगन कुंडली में अब की बार 5th हाउस में पड़ती है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, और 9th हाउस में नवमांश कुंडली में अब की बार बैठे हुए हैं जुपिटर। अब दोनों चीज़ें देखिए जुड़ गई। पहला बात कि अच्छा, लगन कुंडली में अब की बार नवमांश कुंडली की जो 9th हाउस की राशि थी वो पड़ती है 5th हाउस में, धनु, उसके लॉर्ड भी जुपिटर हैं, और नवमांश कुंडली में अब की बार 9th हाउस में बैठे भी जुपिटर हैं। अब हमारे लिए जुपिटर से संबंधित काम करना और जुपिटर ही हमारे भाग्य को खोलेंगे। इसका मतलब धर्म भी खोलेगा हमारा, गुरु भी खोलेंगे, पूजा पाठ भी खोलेगा, मंत्र पूजा भी, सब खोलेंगे। ये हमको इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहना है। अब हम नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जीवन में हमारे भाग्य में वृद्धि हो नहीं पा रही थी। हमें कहाँ रहना था, हम क्या काम कर रहे थे, हम किन चीज़ों में लगे हुए हैं या उलझे हुए हैं, ये देखिए हमने मैच कर लिया तो हमें पता चल गया। अच्छा, जुपिटर में निकल के आ रहा है भैया, बैंकिंग में जाओ, लॉ में जाओ, इन सारी चीज़ों में हमें पता चल गया ये। और वो आगे बृहस्पति जो है कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो सारी और चीज़ें और डीपली बताती चली जाती हैं। खैर वो और गूढ़ का विषय है। अब 9th हाउस में मान लीजिए बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में आपके सन बैठा हुआ है। अब सन जो है हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गया, इस बात को याद रखिएगा। नवमांश कुंडली में 9th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है उसका सबसे पहला ध्येय है आपको वृद्धि देना, आपको आगे ले जाना, आपके भाग्य का कारक बनना। इस बात को याद रखिएगा। इसमें मैं आपको बात बता दूं, वो जो भी लॉर्ड है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसके आगे एक और तीसरा भाग भी बताता हूं इस वीडियो का, इससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे वो बैठा हुआ है सन। अब सन क्या बताता है जी, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करते हैं, हम किसी भी प्रकार का कमीशन बिजनेस करते हैं, हम किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट, पूरा इंटरटेनमेंट का लाइन जितनी भी आती है, छोटे से बड़ा आप कुछ सोच लीजिए, ये पूरी लाइन सन गवर्न करता है। मत भूलिएगा, काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस में लियो साइन पड़ता है। 5th हाउस जो कि फिल्म, इंटरटेनमेंट, सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। डांसिंग, गाना, राइटिंग, हर एक चीज़ आप समझ लीजिए वहाँ पे उपलब्ध है उस चीज़ में। अब यहाँ पे वो सन जो उसका जो है वो आपका प्लैनेट है, जो वो आपके नवमांश में 9th हाउस में अब की बार बैठा हुआ है। आप जानते हैं कि भैया मैं इंडिविजुअल काम कर पाऊंगा, मैं दब के काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई ऊंचा काम करना है, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई गवर्नमेंट, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई बड़े बिजनेसेस, कहीं का सीईओ, बड़े मैनेजर, बड़े एग्जीक्यूटिव, ये वाले मुझे काम करने हैं, ये वाले मुझे बिजनेस करने हैं, बड़े बड़े उद्योग खोलने, बड़े बड़ी इंडस्ट्री, ये वाले मुझे काम करने। तो अब मैं उस हिसाब से काम करूंगा। भाई कहीं के कोई कोच हैं,
कोई बैंक से रिलेटेड भी है, सूर्य जो है वो बैंक से भी रिलेटेड है, मैं ये भी आपको बता दूं। तो उन चीज़ों से रिलेटेड मुझे भाग्य के उदय होगा। ये तो आपके अपने ज्ञान पे है ना, कि भाई जितना ज्ञान आपको मिल रहा है आप उठा पाते हैं उतना आप सुन लेते, नहीं तो आपको क्या मालूम सन वहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ आपको और किन चीज़ों से वृद्धि दे सकता है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं मान लूँ कि सूर्य देवता जो हैं वो जाने जाते हैं उदाहरण के तौर पे जैसे बड़े बड़े मान लीजिए पत्थरों के लिए जाने जाते हैं, ये पूरे पहाड़ जो हैं वो उनके अंडर में आते हैं, हमारे सूर्य देवता के अंडर में। अब पहाड़ से रिलेटेड करोड़ों बिजनेस है ना, क्या वो हमारे लिए सक्षम रहेंगे, या वहाँ पे चले जाना तो नहीं हमारे लिए वृद्धिकारक रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा, एक और भी पॉइंट है, सन सेंट्रल है, जिसको कहा जाए ना हर एक चीज़ का केंद्र बिंदु है सन। तो अच्छा, क्या हम राजधानियों में रहें स्टेट्स की, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? ओहो, अच्छा जी, हमको तो दिल्ली में रहना था, हमको तो बॉम्बे रहना था, मेन वहाँ पे राजधानियों में कह रहे हैं गुरुजी रहने को, वहाँ हमारी प्रोग्रेस है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो हमको यहाँ से ये भी पता चल गया। अब नवमांश कुंडली में मान लीजिए 9th हाउस में बैठे हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा बैठे हुए हैं तो भाई हर प्रकार का हम मेडिसिन से रिलेटेड काम, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम, केयरिंग, नर्सिंग, खाने से रिलेटेड काम, लिक्विड से रिलेटेड काम, साइकोलॉजी, भाई मेंटल हेल्थ का कारक है चंद्रमा, हम उनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, चंद्रमा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भूल मत जाया करिए। डोंट ओनली रिलाई ऑन सन। मून जो है हम लोग उसको रानी कहते हैं, वो रानी का पदवी रखती है, और हम सब जानते हैं राजा से बलशाली जो है वो रानी होती है, सदैव होती है। आप सब इस बात से सहमत होंगे। तो मून इज मेन इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड फॉर गवर्नमेंट सर्विस, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो यहाँ पे बैठा हुआ है 9th हाउस में, वो उन चीज़ों को भी बता रहा है। वो किसी भी प्रकार का घर से रिलेटेड काम है, पानी से रिलेटेड काम है, जहाज़ों से रिलेटेड काम है, केमिकल से रिलेटेड काम है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भाई उसी के अंडर आएगी ना, वाटर है तो। अब उन चीज़ों से रिलेटेड हम जी केमिकल इंजीनियर हैं जी, हम जी साइंटिस्ट हैं जी, ये सारा माइंड से रिलेटेड कोई इमेजिनेशंस के काम है, हम उनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो चंद्रमा अब 9th हाउस में बैठा है, ये हमारा भाग्य खोलेगा, हमारी माता जी हेल्प करेंगी हमको हमारा भाग्य खोलने में। ये सारा पॉइंट, कोई हम इमोशन से रिलेटेड काम करें, हम ऐसा काम करें जहाँ पे हमारा इमोशंस बाहर निकल भी पाएँ, हम लोगों के इमोशंस को समझ भी पाएँ, और ऐसा काम करें जो हमको अच्छा लगे, मन से अच्छा लगे। क्योंकि चंद्रमा है ना, अब मन से अच्छा नहीं लगेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम हम नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है चंद्रमा कौन सी चीज़ों की ओर इंगित कर रहा है, और हमको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम यही काम करेंगे जी। सीधी सी बात है, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा भाग्य को खुल रहा है ना, देखिए उससे। अब चंद्रमा देखिए जो है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है ऑन द होल अगर हम देखें। अच्छा, इनसे रिलेटेड अगर हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन जाएं क्या? हमारे चार्ट में लिखा हुआ है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना। 9th हाउस में मून बैठा हुआ है। या स्त्रियों के लिए हम कोई काम करें, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, या उनसे रिलेटेड हम कोई चीज़ करें, तो बिजनेस करें, काम करें, नौकरी करें, बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो वो बता रहा है, यही तो आपकी कुंजी है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो शेफ है। मून जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू किचन, इट इज़ रिलेटेड टू वर्क, काम, खाना बनाना। क्या हम वहाँ काम कर सकते हैं? बिल्कुल। किसी भी प्रकार के थेरेपिस्ट, वाटर रिलेटेड कोई भी चीज़ हम काम करना चाहते हैं, मून वहाँ पे बैठा हुआ है, मून इन्वॉल्व है वाटर रिलेटेड चीज़ों में, जहाज़ों का काम हो रहा है, वाटर रिलेटेड किसी चीज़ों का काम हो रहा है, उन सारी चीज़ों में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, वही तो करना है, वही तो आपके भाग्य की कुंजी है, उसी तरफ तो वो ले जा रहा है। अब वहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए मंगल 9th हाउस में, नवमांश कुंडली में 9th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। तो वो बता रहे हैं आपको जी आप टेक्निकल काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं।
मैथ्स है, टेक्नोलॉजी है, सर्जन है, डॉक्टर है, पुलिस है, आर्मी है, ये सब उसके काम है ना मंगल के, वो ले जा सकता है। किसी भी प्रकार का फायर एलिमेंट जुड़ा हो, कोई भी काम कर सकते हैं दुनिया में। अरबों बिजनेसेस हैं मंगल के अंदर जो आते हैं। कौन सा सबसे ऐसा काम भाई, ऐसी बड़ा गाड़ी हमको चलानी है जो थ्रेसर होती हैं, बड़े बड़ी मशीन वाली जो गाड़ियां होती हैं, हम उसका काम कर लें, हम उनसे रिलेटेड में बिजनेस कर लें, बिल्कुल कर लीजिए जी। वो मंगल वही चीज़ बता रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बता रहा है, पूरा हार्डवेयर मटेरियल बता रहा है। हमको उधर जाना था, मंगल कह रहा है कोई भी फायर एलिमेंट, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ना मैं चला जाऊं, बिल्कुल चले जाइए भाई, वो ये बता रहा है। सिविल इंजीनियर बन जाऊं, बिल्कुल बन जाइए जी, वो ये भी बता रहा है भाई, उसी का काम है, डोमेन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाऊं जी, बिल्कुल बन जाइए, मंगल वही तो बता रहा है। तो मंगल अपने से रिलेटेड आपको काम बता रहा है, साहस के काम, पराक्रम के काम, तेजी के काम, स्पोर्ट्स, एथलेटिज्म, ये वाले ना जिसमें ताकत भी लग रही है, आपकी एनर्जी भी लग रही है उन चीज़ों कामों में, आप वो काम करें तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। मंगल वहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ ना। अब ऐसा नहीं है कि आप 9th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई हल्का काम कर रहे हैं, उसमें आपका मन ही नहीं लग रहा, उसमें आपका भाग्य नहीं था, उसमें आपकी वृद्धि ही नहीं हो पाई किसी भी चीज़ की, तो एक्चुअलिटी में देखेंगे कि भाग्य की वृद्धि हमको मंगल कर रहा था, ये काम हमें करने थे। एंड वो आपको कई बार रास्ते से होके निकलेंगी भी वो बातें, अरे ये कर लेते, अरे ये कर लेते। जीवन में हमें हमेशा भगवान जो है सूचित या सचेत करते हैं किसी ना किसी तरीके से। मंगल अब इस तरीके का अगर वो आपको बता रहा है कि भाई हाँ ये काम कर सकते हैं, मंगल एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी ले जाता है, गूढ़ता की तरफ भी ले जाता है, रिसर्च की तरफ भी ले जाता है, कोई इनोवेटर है, कोई साइंटिस्ट है, उन चीज़ों की तरफ भी ले जाएगा। देखिए मंगल में बहुत चीज़ें हैं। ये यूनिवर्स जब, ब्रह्मांड जब स्टार्ट होता है तो ये पहला व्यक्ति है जो आगे खड़ा होकर कहता है ओके ठीक है, आई विल डू द थिंग्स। मेष राशि बनती है, पहला स्टेप मंगल लेते हैं आगे, कहते हैं चलो सब लोग मेरे पीछे चलो। मंगल ऐसा प्लैनेट है, तो मंगल सारा चीज़ करने के लिए सज्ज है, वो तैयार है कि भैया हाँ हम ट्रांसपोर्ट में भी चले जाएंगे, बड़े काम भी कर लेंगे, कोई फास्ट काम है, सर्जन, डॉक्टर, कोई ऐसे एडवेंचरस काम हमें करने हैं, हम उस तरफ भी चले जाएंगे। हजारों प्रकार के काम है ना जीवन में, आदमी को क्या पसंद है, वो किधर जाना चाहता है, वो उस तरफ मंगल आपको ले जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बैठा हुआ मान लीजिए मरकरी बैठा है, बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में 9th हाउस में। ओके, ये बुद्ध महाराज हमको कहाँ ले जा सकते हैं? अब बुद्ध हम जानते हैं इट इज़ रिलेटेड ऑल टू अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस, ये इनकी फील्ड है। आजकल के ज़माने में क्या वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल मत भूल जाइएगा। पहले वो किताबों पे अकाउंट बनाया जाता था, आज कहाँ बनाया जाता है? कंप्यूटरों पे बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी आ गई कि नहीं आ गई? मरकरी इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। काल पुरुष की कुंडली में वायु तत्व की पहली राशि मिथुन, 3rd हाउस वहीं पड़ती है, नक्षत्र भी वहाँ पे आर्द्रा है, याद रखिएगा, राहु का भी वहाँ नक्षत्र है। तो इसमें ये मत सोचिएगा अरे बुद्ध है तो टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, बिल्कुल आ जाएगी। वो डॉक्टर तक शो करता है। मरकरी काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? कन्या। कन्या राशि यहाँ 6th हाउस में पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में, जो कि डॉक्टर, हेल्थ, इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो मरकरी का और डॉक्टर्स का आपस में संबंध नहीं है क्या? बिल्कुल संबंध है। इस बात को आप ये याद रखिए, जो भी डॉक्टर्स हैं उनके चार्ट में आप देखिए मरकरी अटैच 10th से 6th से 10th हाउस के लॉर्ड से अवश्य होगा ही होगा। ये पैरामाउंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैरामीटर है उसका। हम मंगल देख लेते हैं सर्जन्स के लिए, चीज़ों के लिए। डॉक्टर्स तो बहुत सारे चीज़ों में हो सकते हैं ना। कोई साइकेट्रिस्ट है, उसके लिए तो मून की आवश्यकता होगी, उसके लिए भी मरकरी की भी आवश्यकता होगी। माइंड को समझना, पढ़ना, दूसरे आदमी की व्यथा को समझना ऑब्वियस है। मरकरी विल ऑल्सो कम विद मून। स्कॉर्पियो साइन भी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। खैर वो दूसरी बात है। तो मरकरी वहाँ पे बैठा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी भी बताएगा, आजकल के ज़माने में डेटा भी बताएगा, इंफॉर्मेशन भी बताएगा, हर प्रकार का पेपर रिलेटेड इंडस्ट्री भी बताएगा, उसके अंदर क्लॉथ इंडस्ट्री भी है, हर प्रकार का पढ़ाई लिखाई, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग,
जो है आपका कोई वेब डेवलपमेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में मरकरी इन्वॉल्व है। वो बताता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे भाग्य बढ़ाने में सहायक हूँ। और साथ में क्या बताता है? साथ में बताता है इंटेलेक्चुअल, काम, बुद्धि, ज्ञान, व्यापार। मरकरी व्यापार से भी रिलेटेड है। वो कहता है व्यापार से भी आगे बढ़ सकते हो। मरकरी रिलेटेड है आपका स्टॉक एक्सचेंज से भी, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी काम कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हमेशा ये नहीं है कि अब हम ट्रेडिंग करने चले गए। कैसा मरकरी बैठा हुआ है और स्थिति में ट्रेडिंग के लिए आपके लिए अनुकूल है कि नहीं। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं मैंने बताया है ना, कि नवमांश में अगर 9th हाउस में मरकरी बैठा है तो बैंकिंग भी है, अकाउंट्स भी है, बिजनेसेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, डॉक्टरी भी है, डेटा भी है, आजकल के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलेटेड है मरकरी। कहीं का कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नौकरियाँ हैं सारी, वो सारी इसी में आएंगी ना, क्योंकि हर चीज़ से रिलेटेड है। जहाँ पे करेंसी आ गई, इनकम टैक्स आ गया, भाई मरकरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमें जाना है। अरे ये तो सरकारी जॉब है लेकिन मरकरी बैठा है, दे सकते हैं ना, और चीज़ों की और वो इशारा कर रहा है तो हमें पता चल गया, अच्छा जी हम ये सारे काम कर सकते हैं, मरकरी वहाँ बैठा हुआ है, ये हमको बताता है काम करने को, ये हमारी फील्ड्स हैं, ये हमारे भाग्य की असली कुंजी है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मरकरी से, वहाँ पे मरकरी कौन सी राशि में बैठा है वो हमें और बताती चली जाएगी ना उसके बारे में, भैया पिन पॉइंट कर देगी, ये काम करो, इससे तुम्हारी वृद्धि है, भाग्य की तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाएगी और आनंद अपना उठाओगे। अब यहीं पे बैठा है, मान लीजिए आपका 9th हाउस में नवमांश कुंडली में वीनस बैठा हुआ है, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। अब शुक्र महाराज इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ऑल्सो, शुक्र महाराज इज रिलेटेड टू हर प्रकार का, आप समझ लीजिए मैनेजमेंट है, हर प्रकार का, ये कंप्यूटर है, आईटी है, वो उनका डोमेन में आ जाते हैं। हर प्रकार का जितना आप देखेंगे लग्जरी का आइटम, पूरी दुनिया का लग्जरी का कोई आइटम है, हम जी मैट्रेस पे गद्दे पे सोते हैं, 1,000 रुपए का गद्दा है और एक 40,000 का और 1 लाख रुपए का गद्दा है, तो 1 लाख रुपए के गद्दे वाले काम जो हैं वो शुक्र महाराज करवाते हैं। वो भाई कंफर्ट है, लग्जरी है। तो हर प्रकार का टीवी, फ्रिज, दुनिया भर की तमाम ऐसी चीज़ें हैं विल कम अंडर वीनस। दुनिया भर की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्यूटी, कपड़े कौन से 40,000 रुपए वाले, 50,000 रुपए वाले, भाई बड़े कपड़े ना, सिल्क की बात आ रही है तो वहाँ बड़े एक से एक ऐसे कपड़े। वीनस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो, पेंटिंग है, थिएटर है, म्यूज़िक है, एक्टर है, वो इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो भी काम बताते हैं कि भाई अच्छा इन चीज़ों से रिलेटेड काम हो सकता है। अच्छा फिर वीनस है, वो और बताता है स्त्रियों के द्वारा हमारा भाग्य उदय हो सकता है, शादी होने के बाद हमारा भाग्य उदय हो सकता है, वो ये भी पॉइंटर्स दे रहा ना। ये अच्छा ये हमारे भाग्य को वृद्धि करने वाली चीज़ें हैं। अब वीनस जहाँ जहाँ शुक्र महाराज और जहाँ जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन जिन इलाकों को, जिन जिन शहरों को, वो उधर कहेगा जहाँ उधर चले जाओ, वहाँ तुम्हारा बढ़िया काम हो जाएगा, उत्तम, वहाँ पे तुम्हें फ़ायदा प्राप्त होगा जाने में। पश्चिम की तरफ चले जाओ, जहाँ जाना है, बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारी लाइफ में। वीनस जो है तुम्हारे चार्ट में नवमांश में 9th हाउस में बैठा हुआ, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, आप उधर चले जाइए। तो कहने का मतलब है ये भी चीज़ें देखिए हमको हेल्प कर रही हैं। नवमांश कुंडली का 9th हाउस हमको कितनी बड़ी हेल्प दे रहा है वो ये भी बता रहा है। वीनस अगर वहाँ पे बैठा हो, और हज़ारों काम है देखिए यहाँ वीनस से रिलेटेड। अब यहाँ पे भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, वीनस इज रिलेटेड टू बिजनेस। काल पुरुष की कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी तुला है, अब 7वां स्थान बिजनेस होता है, तो शुक्र महाराज बिजनेस क्यों नहीं बता सकते। सारी भोग की वस्तुएं, सारे जो हमारे चीज़ें, छोटी सी एक बात है शीशा, हम लोग शीशा क्यों देखते हैं, अरे भाई सुंदर दिखे, हम लोग देख रहे हैं हाँ बढ़िया है, लिपा पोती कर रहे हैं, तो अब वो भी शुक्र के अंडर आ गया ना। हाँ ठीक है, इट कम्स अंडर मून ऑल्सो, इट कम्स अंडर मरकरी ऑल्सो, लेकिन वीनस के अंडर भी आ गया ना वो। तो हम ग्लास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जी, हम किसी प्रकार का हीरे जवाहरात में काम कर रहे हैं जी, 9th हाउस में हमारा वीनस बैठा हुआ, वो इन चीज़ों, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, हम इन चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए
वो प्लानिट हमको बता रहा है कि तुम्हारा भाग्य उदय है कहाँ भैया, कहाँ जाओ, किन चीज़ों को काम करोगे तो तुमको वहाँ पे वृद्धि होगी। शुक्र जो है अपने में जो है वो जल तत्व का प्लानिट है, चंद्रमा की तरह। जल तत्व के काम करने से हमको क्या आराम आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, वहाँ से भी आ सकता है, वो ये भी बताता है। अब यहाँ पे बैठे हुए मान लीजिए शनि महाराज बैठे, नवमांश कुंडली में 9th हाउस में शनि महाराज बैठे। शनि महाराज आपके भाग्य कैसे खुलवा सकते हैं? आप ऐसे खुलवा सकते हैं कि पहले आप ऐसे काम को चुनिए जिसमें एक सेवा की भावना हो ना। कोई भी काम करिए, बिजनेस करिए, सर्विस करिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग की होनी चाहिए, डिसिप्लिन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो सैटर्न है। तो सैटर्न हमेशा ये चाहेगा, अगर भगवान ने नवमांश कुंडली में 9th हाउस में सैटर्न को बैठाया हुआ है तो वो आपसे चाहेंगे कि भाई देखो हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, जल्दी जल्दी रो नहीं, तब जीवन में आगे वृद्धि के तुम्हारे साधन खुलेंगे। वो वैसे भी बता रहे हैं नवमांश कुंडली में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भाग्य कैसे खोल सकते हैं। तो उसमें एक एट्रीब्यूट सैटर्न का भी है ना, रुकावट हो सकती है, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है। लेकिन सैटर्न ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं करवाएंगे, अवश्य कराएंगे। वो भी ग्रह हैं, उनके साथ भी नारायण जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे ये कह रहे हैं कि स्थिर रहो, पेशेंस रखो, रूटीन में काम करते रहो, डिसिप्लिन रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, बर्डन लो लाइफ का, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, बर्डन की बात करा, हर प्रकार का वो काम जिसमें भार लिया जाए वो वाला काम किया जा सकता है। अब भार ये हम ऐसा, फिर वही वाली बात, ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसा जो है वो मशीनरी में काम कर रहे हैं जो भार उठाने वाले चीज़ों का काम करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं तराजू की, जैसे नहीं करते, वो भार उठाने का काम करता है ना, तराजू पे रखो कितना भार है, सैटर्न के अंडर आ जाएगा वो काम, इससे रिलेटेड है वो काम। तो जी हम ये काम कर सकते हैं, वो उन मशीनों का काम कर सकते हैं। हम ऐसे ट्रकों का, ऐसी बड़ी बड़ी मशीन जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाती हैं, बड़ा भार है जिसमें, कर सकते हैं वो काम, क्यों नहीं कर सकते हैं। सैटर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सैटर्न गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सैटर्न माइनिंग से रिलेटेड है, सीमेंट से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड है, रबर से रिलेटेड है, बहुत चीज़ों से रिलेटेड है। सैटर्न भी स्क्रैप है, मेटल है, कोई लॉ है, जज हैं, वो इन सब की नौकरियां भी बताता है ना। लेबर कमीशन में कोई लगा हुआ है, भाई लेबर से रिलेटेड जो भी काम है वो सैटर्न के अंडर आ जाएगा ना। वो उनके गवर्नमेंट के लिए भी वो कर सकता है कि भाई काहे नहीं करेगा, गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए वो नहीं है क्या, बिल्कुल करेगा। वो इन अपने डिपार्टमेंट में करेगा, जिन जिन डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सैटर्न हमारे चार्ट में वहाँ पे बैठा हुआ है, हम रबर फैक्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंडर भी आती है, हम वहाँ नौकरी कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं, करिए। सीमेंट में काहे नहीं कर सकते हैं, करिए। किसी प्रकार का कोई फ्यूल्स हैं, उनसे रिलेटेड, कोयला है अब उस फ्यूल ही है, उनसे रिलेटेड काम है। अच्छा, हमको उससे हमारी वृद्धि होनी थी जी, स्क्रैप से होनी थी ना। स्क्रैप जितना काम है, हिस्ट्री है, कोई आर्कियोलॉजी है, पुराने जितने भी काम है, कोई ट्रेडिशनल काम चले आ रहे हैं जी, हमारे पिताजी ये बनाते थे, हम ये बनाते हैं, हम भी उसी बिजनेस में लगे हुए हैं। ट्रेडिशनल कामों से वो हमारी वृद्धि करा सकते हैं। तो सैटर्न 9th हाउस में बैठ के वो इन चीज़ों की ओर इंगित करते हैं ना, कि जो चली आ रही प्रथाएं हैं, जो ऐसे वाले काम होते हैं, उन चीज़ों में भी देखिए वो आपको वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। अलॉन्ग विद कई प्रकार की आज के ज़माने में भी बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों में शनि देवता आगे हैं, उसको भूलिएगा नहीं। काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि शनि महाराज की ही है, और कुंभ राशि टेक्नोलॉजी आज का युग चल रहा है जो। तो सैटर्न, लेकिन सैटर्न स्पेसिफिकली 9th हाउस में बैठे हैं, कौन सी राशि है, क्या है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, वो बताएंगे कि देखिए हाँ ऑब्वियसली यू कैन गो इनटू टेक्नोलॉजी या माइनिंग या कौन से काम में आप जा सकते हैं, वो उन चीज़ों की ओर इंडिकेट करेंगे। अब हो सकता है कि भाई जैसे अब मान लीजिए सैटर्न जुड़े हुए हैं हर प्रकार की साफ सफाई से, सैनिटेशन से, दुनिया भर में सैनिटेशन के करोड़ों काम हैं, करोड़ों नौकरियां हैं। अच्छा, हमको सैनिटेशन से रिलेटेड काम करना था जी, साफ सफाई से रिलेटेड वाली नौकरियों में, बिजनेसेस में वहाँ जाना था हमको, लेदर इंडस्ट्री में जाना थी जी हमको, एग्रीकल्चर में जाना था जी हमको,
कैटल वाले काम में जाना था जी, हमको वो वाली चीज़ें पढ़नी थी, उन वाली नौकरियां करनी थी वहाँ, ये हमें फट से बता रहा है। देखिए वहाँ पे बैठा हुआ, ये तुम्हारे भाग्य की कुंजी है, वो कह रहा है। अच्छा, अब नवमांश में 9th हाउस में बैठे हुए हैं। अब जी कौन सा प्लैनेट है? केतु महाराज बैठे हैं। अब केतु रिप्रेजेंट करता है छोटी से छोटी मशीन्स को। हम वो छोटे से छोटा मशीन, कोई भी हम मशीन देखते हैं, हम कोई चीज़ को देखते हैं, कोई सर्किट को, कोई सॉकेट को, छोटे से काम है, छोटा सा कोई हमारे पास जी, कभी हम देख लेते हैं कोई फ़ोन आ गया, कोई छोटी सी कोई भी मशीनरी जैसे कोई काम होते हैं, टॉर्च आ गई, आह कितनी सुंदर छोटी सी टॉर्च है, फलाना ये है, छोटा सा सेल है, छोटा, जितना ये छोटे से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं, छोटा पेच, छोटी मशीनें, छोटे जितना भी इंस्ट्रूमेंट छोटे से रिलेटेड काम का होता है, दैट इज केतु। केतु इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ रिसर्चर्स ऑल्सो, एक्सप्लोरेशन में है, रिसर्च में है, वाटर रिलेटेड कामों में है केतु, उनसे रिलेटेड भी काम में है। वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको नहीं, पैथोलॉजी में है, केतु इज इन पैथोलॉजी, केतु रिसर्च में है, केतु जो है वो कंप्यूटर्स में है, मैथ्स में है केतु, वहाँ नवमांश में 9th हाउस में, स्पिरिचुअलिटी में है, योगा में है, मेडिटेशन में है, हिप्नोटिज्म में है, तंत्र में है, इन सारी चीज़ों में है केतु, उधर ले जाता है। केतु हिस्ट्री में है, आर्कियोलॉजी में है, केतु डीप आप समझ लीजिए माइनिंग में है, केतु जो है वो जुड़ा हुआ है हर प्रकार के रिसर्च से, वो जुड़ा हुआ है। केतु जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन से, इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजी से, वो भी जुड़ा हुआ है। उसकी इंजीनियरिंग अलग है, उसकी इंजीनियरिंग सिविल है, उसकी इंजीनियरिंग तो हैवी इंजीनियरिंग जो होती है उसमें भी आता है। उसकी इंजीनियरिंग जो है वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इन सारी डोमेन्स में भी वो एक्टिव है, केमिकल इंजीनियरिंग भी है उसकी। तो केतु उन चीज़ों को देखिए रिफ्लेक्ट करेगा ना, उसके जो अपने काम हैं। कि 9th हाउस में केतु बैठा है, इसका मतलब हमारा भाग्य खराब हो गया, दूर हो गया, नहीं। वो बता रहा है भाई मेरे हिसाब से काम करो, मैं तुमको अभिवृद्धि प्रदान कर देता हूँ, तुम जबरदस्ती के लिए परेशान हो रहे हो या तुम वो काम कर रहे हो, कोई योगा में है, कोई जीन्स, डीएनए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम है, वो वाला काम करता है, काम करवा रहा है जी केतु हमको। तो केतु बैठा है 9th हाउस में, तो अपनी तरीके के काम आपको कराएगा। वो कौन सी वहाँ पे राशि है, दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये बता दूँ, अब केतु जो वहाँ पे बैठा हुआ है, कौन सी राशि शो कर रहा है? वो मीन राशि में है, स्कॉर्पियो में है, किस में बैठा हुआ है, और वो अपने डोमेन में फिर आपको कौन सा काम बता सकता है, किस तरीके की चीज़ें। क्योंकि केतु तो मास्टर ऑफ एवरीथिंग है ना, ये तो वो वाला प्लैनेट है जो सबसे एल्डेस्ट है और कई युगों से हमारी स्किल्स को लेके साथ में चलता चला आ रहा है। वो तो आपको बता सकता है कि भाई तुम टीचर हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, मोटिवेटर हो, बैंकर हो, कौन हो, तुम कौन हो, वो ये बता सकता है। एनीथिंग 9th हाउस में बैठा है, ऑब्वियसली 9th हाउस से रिलेटेड सारी स्किल्स होंगी वहाँ पे। 9th हाउस में बैठा हुआ आपको वो ये भी बता सकता है कि भाई तुम अपने देश में काम करो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देश के अंदर से रिलेटेड जितना भी काम है दैट इज़ केतु, और देश के बाहर इज़ राहु। तो केतु कह सकता है यहीं काम करो, बाहर ना भागो, हम बाहर भाग रहे हैं जी, विदेश जाने की कोशिश में लगे, नहीं हो पा रहा, अरे यहीं काम करना था तुम्हें अपने देश में, काहे ज़बरदस्ती के लिए भाग रहे हो, वो ये भी बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बैठा हुआ है राहु। अब राहु का अपना एक अलग है, राहु यहाँ बैठा हुआ है तो वो बताता है किसी भी प्रकार का ऐसा काम जो, देखिए टेक्नोलॉजी तो राहु है, और टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके की है, यहाँ पे आईटी है। व्हेन इट कम्स टू राहु तो हमको वो जो है वो स्पेस की भी इंजीनियरिंग पढ़वा रहा है, एरोप्लेन की भी पढ़वा रहा है, आईटी की भी पढ़वा रहा है, इलेक्ट्रिक की भी पढ़वा रहा है, वो सब पढ़वा रहा है यहाँ पे हमको। तो पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर उसके अंडर है, पूरा इलेक्ट्रिक सेक्टर राहु के अंडर है, पूरा केमिकल सेक्टर राहु के अंडर है, ये लेदर, ये सब चीज़ों से रिलेटेड काम ये भी राहु अपने अंदर संभाल लेता है। क्योंकि 9th हाउस में बैठा वो फॉरेनर्स, इनसे रिलेटेड काम, ट्रैवल रिलेटेड काम राहु के पास आते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, एजेंट हैं, हम किसी भी प्रकार का एजेंसी से काम कर रहे हैं, हम किसी भी ऐसा काम करते हैं जिसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व हो, ऐसा काम करते हैं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो, राहु
राहु कैन बी अ गुड डॉक्टर ऑल्सो, गुड सर्जन ऑल्सो। ये भी मेंटल इंक्लिनेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है हमारे इल्यूजनरी, जिसको कहा जाए ना, हमारी भावनाओं को बहुत छेड़ता छाड़ता है। कैन राहु बी अ वेरी गुड डॉक्टर? बिल्कुल कर सकता है। ये तो अंदर तक आदमी के व्यक्ति को समझ लेता है, ये तो उसके थॉट प्रोसेस को समझ लेता है। तो कैन राहु बी अ वेरी गुड साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट? हाँ बिल्कुल, ग्रेट। 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, ये सारे सब्जेक्ट्स उसी के लिए बने हैं। वो कहता है जी मैं इन कामों की तरफ आपको ले जाऊंगा, ऐसे जितना कोई जादू से रिलेटेड काम है, कोई इल्यूजन से रिलेटेड काम है, वो सारे राहु के अंडर आते हैं। वो कहता है जी वो ये सारे काम करो। राहु को इंटरेस्ट है हर प्रकार के लाभ में, सुख में, आनंद में। तो क्या वो थिएटर, म्यूजिक, डांस, आर्टिस्ट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब के थ्रू आपको नाम कमा सकता? अरे बिल्कुल कमा सकता है भाई, वो वहाँ बैठा ही है इसलिए। होटल, ट्रैवल लाइन, दुनिया का जितना भी आनंद से रिलेटेड काम है वो इन्होंने ठेका ले रखा है राहु महाराज ने। और बुरे से बुरे आनंद का जो होता है उसमें बहुत सी चीज़ आती है। टोबैको इंडस्ट्री आ गई, शराब की इंडस्ट्री आ गई, सारी। आई एम नॉट सेइंग टू डू दिस, लेकिन प्रोफेशन इज प्रोफेशन। देखिए जीवन में कई बार हम उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ों में काम कर रहे हैं, युग उस तरीके का चल रहा है, वी हैव टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क, और वो प्रैक्टिकली हमको समझना भी पड़ता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, नेवर। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी किसी को हामी नहीं बढ़ता हूँ। कोई मुझसे पूछता भी है कंसल्टेशन में, मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि देखिए मुझसे ये चीज़ मत पूछिए, क्योंकि मैं हमेशा मना ही करने वाला हूँ ये वाली चीज़ को लेके। तो राहु कहता है हर एक चीज़ से तुम ऐसा काम कर सकते हो भाई। फॉरेन स्ट्रेंज, जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो आपके धर्म से अलग हैं, राहु उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अलग लोगों के साथ व्यापार करिए, मोस्टली बाहर जाके काम करिए, फॉरेन रिलेटेड काम करिए। राहु इज़ अ वेरी गुड आर्किटेक्ट ऑल्सो। राहु क्या नहीं है, वो किधर नहीं जा सकता है, राहु सब में है आजकल के समय में ना। तो वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है राहु। अब वो अपने डोमेन में बताएगा ना, स्पेसिफिकली मैं बैठा हूँ तो मैं इस राशि में बैठा हूँ, मैं तुमको स्पेसिफिकली ये कह रहा हूँ कि भाई ये काम करो, इनमें तुम्हारा बड़ा आनंद रहेगा, वो ये बता रहा है। अब मान लीजिए तुला राशि में, एक छोटा सा बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नवमांश कुंडली में तुला राशि में वो बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ है मान लीजिए विशाखा नक्षत्र में, जुपिटर के नक्षत्र में वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बैठा हुआ आपको राहु टीचर नहीं बना सकता है, क्योंकि वो जुपिटर का नक्षत्र है। बैंक में नहीं ले जा सकता है, फाइनेंस साइड नहीं ले जा सकता है, लॉ इन सब चीज़ों की तरफ नहीं ले जा सकता है। बिल्कुल ले जा सकता है, वो उन चीज़ों की ओर भी इंगित करता है कि हाँ ये इन चीज़ों की तरफ जा सकता है व्यक्ति। अब देखिए अलग फील्ड खुल गई राशि से, कौन से नक्षत्र में बैठा है तो एक अलग फील्ड खुलती हुई चली गई। वहाँ पे बैठा हुआ है स्वाति में तो बिजनेस से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड, लॉ, जज, इनसे रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं। MBA नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें MBA ही तो करना था, फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल लॉ करना था, बहुत बढ़िया हो जाता। जज, बैरिस्टर बनना था, वो ये बता रहा है। अब देखिए प्लैनेट्स मैंने बता दिया आपको। अब इसका एक तीसरा पॉइंट भी है। तीसरा पॉइंट क्या है? नवमांश कुंडली में 9th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ वो मैंने बता दिया। नवमांश कुंडली की जो राशि अब की बार आपके लगन कुंडली में जहाँ पे पड़ती है वो घर आपकी मदद करेगा, ये मैंने आपको कुंजी बता दी। तीसरा इसमें एक और पॉइंट आता है, तीसरा आता है जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नवमांश के ही कौन सा लॉर्ड जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब मालूम पड़ा, मान लीजिए कि नवमांश के 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठा है, तो वो यहाँ पे व्यक्ति को ये बताता है कि भाई देखो स्वयं अपने आप से अपने भाग्य की तुम वृद्धि कर सकते हो, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था। दूसरा वो ये बताता है कि जीवन में शादी आपके लिए एक भाग्य उदय का काम का कारण बनेगा, क्योंकि नवमांश क्या 1st हाउस का लॉर्ड है ना वो, तो वो ये बताता है कि वो उन चीज़ का कारण बनेगा। एक तरीके से वो और बताता है कि संतान के बाद भी आपकी वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, इंडिपेंडेंट काम, बिजनेस, फादर से रिलेटेड कोई काम, फिलॉसफी, पढ़ाई लिखाई, खुद आप अपने धर्म पे रहेंगे, नीति नियम रूल रेगुलेशन इनको फॉलो करेंगे, तो आप अपने भाग्य को
स्वयं बढ़ा लेंगे। यहाँ पे यहाँ खुद आगे बढ़ना पड़ेगा काम को लेकर ना, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। लगन का लॉर्ड 9th में चला गया नवमांश का, आप स्वयं अंदर से, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि भैया खुद आगे बढ़ो, खुद देखो, तुम खुद लीडर, तुम्हें क्या करना है, तुम नई पहल करो, नई चीज जाओ। डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हारे घर में सब इंजीनियर हैं, बनो। बिजनेस करना चाहते हो, करो। वो ये वाली डोमेन भी देखिए बता रहा है ना कि अब तुम क्या चाहते हो, वो काम करना भी बताता है। एक इंडिविजुअल अप्रोच वो ये भी बताता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, वो ये भी बताता है कि भाई जीवन में धर्म के सहारे, स्पिरिचुअलिटी, पढ़ाई लिखाई, फॉरेन, पिता, गुरु, इन सारी चीज़ों के सहारे, और ये चीज़ तुमको आगे बढ़ाएंगी। इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है। लगन का लॉर्ड अगर 9th हाउस में मिलता है तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ थिंग्स, इट इंक्लूड्स फाइनेंस ऑल्सो। दोनों ही त्रिकोण घर हैं, धन से संबंधित हैं, तो फाइनेंस की पूरी इंडस्ट्री आ जाती है। उसी तरीके से और भी बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें आती हैं। अब वो मैंने जैसे आपको बताया ना कि अब वो कौन सा प्लैनेट होगा आपके नवमांश में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, और वो 9th हाउस में बैठा हुआ है आपको, तो आप इन चीज़ों से रिलेटेड काम, और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 9th हाउस में, अब मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप क्या काम करेंगे। अब नवमांश की कुंडली का लगन का लॉर्ड कौन है, वो मंगल है, वो 9th हाउस में बैठा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। आप वो काम कर सकते हैं, उन चीज़ों के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड, नवमांश में सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो किसी तरीके की भाषा से, स्पीच जिसको कहा जाए, उससे, खान पीन के किसी काम से, अपने परिवार के द्वारा, अपने परिवार के सपोर्ट के द्वारा, अपने कुल रीति बिजनेस के द्वारा, क्या हम अपने जीवन में अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। ये सहायक होंगे हमारे भाग्य उदय में, बिल्कुल होंगे। हमारे जीवन में भाग्य उदय होंगे, हमारा अपना अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने ज्ञानेंद्रियों को बहुत संभाल के लेके चलना, वो ये भी बता रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ ना, कह रहा है जरा अपना दिमाग खोल के रखो, खाना पीना सही तरीके से खाओ। सेकंड हाउस इज ऑफ योर सात्विकता, योर फूड, नहीं तो वो 9th हाउस में बैठा हुआ तुम्हारा भाग्य आगे नहीं बढ़ेगा, अपना गिरा लोगे, भाग्य को खराब कर लोगे, वो ये भी बताता है। और मैं आपको यहाँ पे एक और गूढ़ बात बता दूँ, सेकंड हाउस, नवमांश का सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठा है, ये आपको डॉक्टरी भी बता सकता है, ये आपको लॉ भी बता सकता है, ये आपको आर्मी भी बता सकता है, पुलिस भी बता सकता है, ये इन चीज़ों को भी बता सकता है। अब कैसे, अब वो एक अलग विषय है, लेकिन बता सकता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों से आपका भाग्य देखिए खुल सकता है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो 9th में बैठा है आपके नवमांश कुंडली में, वो आपको बताता है जी फिर मूवमेंट करिए, आप घर से थोड़ा बाहर चले जाइए, आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप अपने घर ही पे तो नहीं टिके, आपको बहुत परेशानी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा भाई बहनों का साथ, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ये चीज़ें आपको बढ़ाने वाली हैं। कोई लिखा पढ़ी का काम, कोई मान लीजिए ये हम एजेंट का काम कर रहे हैं, कमीशन का काम कर रहे हैं, उन चीज़ों से हमारे भाग्य की वृद्धि होनी है, हमारा व्यापार से होनी है, इंडिविजुअल काम हमको करने से होनी है। हम 4 लोगों के साथ लगे, हो नहीं पा रहा है हमारा काम, तो या हमको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, शहर बदलना पड़ेगा, तब हमको फ़ायदा हो, वो ये भी बताता है। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, वो बताता है कि भाई माता जी आपकी सहायक होंगी, घर परिवार, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, जैसे ये सारे चीज़ें आपकी 9th हाउस में बैठी हैं, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप ये समझ लीजिए आप इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हो गए, वो वाला काम आप करेंगे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं, फोर्थ हाउस का लॉर्ड नवमांश में 9th में बैठा हुआ है, 100% पढ़ सकते हैं। दिस इज़ फॉर यू, एस्ट्रोलॉजी इज़ फॉर यू, बिल्कुल पढ़िए। आप यहाँ इन चीज़ों में पढ़ सकते हैं। हम किसी प्रकार का कोई रिसर्च या गूढ़ तत्व वाली बातों में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुरुआत वहीं से करता है, आ जाइए, वेलकम। 9th हाउस में बैठा है फोर्थ हाउस का लॉर्ड, तो वो सारी चीज़ों को बताता है। हम सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर, फलाना, घर के डिज़ाइनर, ये हमारे भाग्य खोलेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल खोलेंगे जी, ये सारे काम आपका भाग्य खोल देंगे। लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड नवमांश कुंडली में अगर 9th में बैठा होगा, इट टेल्स यू ऑल्सो वन थिंग कि आपको अपने देश में रहना ज़्यादा उचित होगा, ये मैं बता दूं।
5th हाउस का लॉर्ड, नवमांश में 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर 9th हाउस में बैठा है तो वो बताता है कि भाई संतान के बाद आपका भाग्य उदय हो सकता है। आपका ऐसा भाग्य उदय हो सकता है जहाँ पे आप बच्चों से रिलेटेड काम करें, बच्चों के साथ काम करें, सरकार से रिलेटेड काम करें, कोई ऐसा काम करें जिसमें आप लोगों को मंत्र पूजा पाठ इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं। आप कोई ऐसा काम करें जो कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई आप कोच हैं, कोई आप ट्रेनर हैं, कोई आप कंसल्टेंट हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है। आपका 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है। वो क्या बताता है जी नवमांश कुंडली में? वो बताता है जी कि 6th हाउस का लॉर्ड कि भाई आप सर्विस के थ्रू अपना भाग्य उदय कर सकते हैं, कंपटीशन के थ्रू कर सकते हैं। यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी इनटू गवर्नमेंट, यू कैन बी इनटू मिलिट्री, यू कैन बी इनटू पुलिस। वो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कि भाई हाँ ये सारे काम उसमें आते हैं। कोई हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, कोई सर्विस इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, किसी ने सर्विस सेंटर्स खोले हुए हैं, हज़ारों चीज़ों के सर्विस सेंटर होते हैं। 6th हाउस सैनिटेशन से रिलेटेड काम कर रहा हूँ मैं, वो आपका काम खोल सकता है। 6th हाउस ऑफ दैट पेट से रिलेटेड काम हो रहा है, कैटल से रिलेटेड काम हो रहा है। 6th हाउस उन्हीं चीज़ों से तो रिलेटेड है। सर्जिकल आइटम से रिलेटेड हमारे वो भाग खुल रहे हैं, 9th हाउस में बैठा हुआ है, वो चीज़ें आपका कर सकता है। अब 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठा है नवमांश कुंडली में, मैरिज रिलेटेड चीज़ें, मैरिज के बाद आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप आपके भाग्य उदय कर सकती है, वो ये भी बता रहा है। एनी काइंड ऑफ ऐसा बिजनेस जो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वॉल्व हो, बहुत विदेश इन्वॉल्व हो, फॉरेन इन्वॉल्व हो, वहाँ से देखिए आप बिजनेस कर सकते हैं। मैनी काइंड ऑफ बिजनेसेस एंड नौकरी यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करता है। MBAs है यहाँ पे, यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। 7th हाउस D9 में 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है। 9th में वो आपको देखिए ये बताता है। 8th हाउस का लॉर्ड 9th में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है। वो ये नहीं बता रहा कि आपके भाग्य गए, बर्बाद हो गए आप, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। 9th हाउस है, नवमांश का 9th हाउस, वो सिर्फ आपको देना चाहता है, लाभ कराना चाहता है, भला करना चाहता है। गूढ़ तत्व का गूढ़ तत्व है, ये समझ लीजिए वो प्रभु का वो सूक्ष्म रूप है जो सदैव आपके साथ बना हुआ है। ये तो वो आपका थोड़ी, वो 8th हाउस है तो वहाँ से मदद कर देगा, कह देगा अच्छा भाई इनहेरिटेंस से, वो वाली प्रॉपर्टी से, रिसर्च से, PhD से, लाइफ पार्टनर के धन से, लोन से, इंश्योरेंस से, बिजनेस से, इन चीज़ों से ये वृद्धि प्राप्त कर लेगा। किसी भी प्रकार का अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों से आप पढ़ते हैं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आप नहीं पढ़ते हैं, आपको वहीं दिक्कत आ रही है, उन्हीं चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है, यू आर डूइंग समथिंग एल्स। अष्टम नवमांश में अष्टम स्थान का स्वामी नवम में बैठा हुआ है, प्रॉब्लम आ रही है आपको। अब नवम में नवम का बैठा हुआ, इट इज़ ग्रेट वहाँ पे, ये तो उत्तम पोजीशन आपको बताता है। वो कह रहा है कि गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। वो जो प्लैनेट है वहाँ, जो राशि है, वो आपको गाइड कर देगा कि आप इस तरीके से आगे बढ़िए। नवम का नवम में फादर, गुरु, पिता, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों से आपको वो मदद कर सकता है। अब 9th हाउस का नवमांश में, अब नवमांश में मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड है, वो 9th में आ गया, वो बैठा है। वही बताता है हर प्रकार का बिजनेस, हर प्रकार का गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी, बड़े काम, बड़ी चीज़ें, इंडिपेंडेंट काम, स्वयं के काम, इन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं। वो बताता है कि सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क है, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है, फॉरेन से रिलेटेड वर्क है, यहाँ पे ये भी आ जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा, वो ये बताता है फॉरेन से रिलेटेड भी काम है, बड़े काम है, ऊंचे काम है, ब्यूरोक्रेसी है, पूरी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, पूरा मैनेजमेंट सेक्टर आ जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, हम उन चीज़ों से काम, हमारी वो भाग्य में वृद्धि करने वाला है। वो कौन सा प्लैनेट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 11th हाउस का लॉर्ड आपका 9th में बैठा है। कोई मित्र हैं, कोई दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फाइनेंस सेक्टर है, पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये सारा सेक्टर आपको मदद कर सकता है, आपको वृद्धि करने में, आगे बढ़ाने में आपको वो वृद्धि कर सकता है। आप एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप रिसर्चर हो सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसा काम करने वाले हो सकते हैं जिसका
आप सोचिए जिसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ना, ऑपोजिट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मान लीजिए आप ऐसा काम करते हैं कि आप कोई पिक्चर दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका थिएटर है, आप मूवी कोई, हम अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि कौन से काम आपके लिए बहुत एक्यूरेट होंगे। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठता है, कई बार तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है। इस तरीके के काम जिसमें मान लीजिए आपने किसी को पिक्चर दिखा रहे हैं हम, और वो बहुत हॉरर या बहुत साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, व्यक्ति डरा भी और आनंद भी आया, दोनों देखिए भाव उसको मिल रहे हैं। यहाँ पे दोनों भाव है ना, वो डर भी रहा है और उसके बाद भी इंजॉय भी कर रहा है, पे भी कर रहा है। तो जितने भी ये सारे काम हैं, अब इनमें आप कहेंगे कि डाइविंग है, बंजी जंपिंग है, ये इनमें डर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, दोनों चीज़ें यहाँ पे। तो हर प्रकार का एडवेंचरस काम यहाँ पे किया जा सकता है। सारे रात में किए जाने वाले काम यहाँ किए जा सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है। ये बहुत गूढ़ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ज़्यादा यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अब अगर 9th में बैठा है तो आप कहाँ कौन सी यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं, कैसे आपके भाग्य की, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। देखिए फॉरेन से रिलेटेड काम करिए, कोई भी ऐसा काम करिए जो कि आपको एजुकेशन, गुरु, हेल्थ सेक्टर, कोई जेलर, कोई असाइलम, इनसे रिलेटेड काम है, NGO से रिलेटेड काम है, लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड काम है। 12th हाउस का लॉर्ड है, वो बताता है ये काम कर रहे हो तो तुमको इन चीज़ों से फ़ायदा होगा, ये चीज़ें तुम्हारे भाग्य की वृद्धि करेंगी। तो अब देखिए नवमांश का 9th हाउस की जो राशि है वो लगन कुंडली में अब की बार कहाँ पड़ती है, पहला मैंने वो बताया। दूसरा मैंने बताया नवमांश कुंडली में 9th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठा होगा, प्लैनेट वाइज मैंने आपको सब बताया। मैंने ये फिर तीसरा पॉइंट बताया कि नवमांश कुंडली में नवमांश का ही कौन सा लॉर्ड बैठा हुआ है 9th हाउस में। अब यहाँ आप देखेंगे इन तीनों में से हमको मैच करना पड़ता है। अच्छा राशि ये बता रही है नवमांश में 9th हाउस में ये प्लैनेट बैठा हुआ है, हमारा वो इस घर का लॉर्ड है, तो सब मिला के मैं ये 4 काम कर सकता हूँ। अब मुझे पता चल गया मेरे भाग्य ऐसे खुलेगा, या मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा, मेरा घर में से रिलेटेड काम नहीं बनेगा, मैं अपने पिताजी को छोड़ आया हूँ, मेरा पिताजी के बिना काम नहीं चलेगा। वो ये भी बताता है आपके जीवन में कई बार नवमांश में 9th हाउस में 9th हाउस का ही लॉर्ड बैठा हुआ है, तो पिताजी का, गुरु का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। या हम वो नीति, नियम, रूल, रेगुलेशन, हम उसी धारणा पे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो पिता का हमें आशीर्वाद प्राप्त है तो हम कहीं रह के भी सबल हो जाएंगे, और नहीं है तो हम अपना भाग्य नहीं बना पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जो नवमांश के ऊपर मैंने बनाया है, आपका 9th हाउस के ऊपर, आपको एक क्लियर कट पिक्चर देगा कि आप अपने भाग्य की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, और कैसे यहाँ पे नहीं होगी, या वहाँ कौन कौन सी और प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। नवमांश में 9th हाउस का लॉर्ड आपको बताएगा कि आप अपनी वृद्धि कैसे कर सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे नवमांश में 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो 9th हाउस का लॉर्ड तो होगा, और उस लॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर वो मंगल हो तो कौन सा काम बता रहा है, कैसे आप अपने भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। अब वो जो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है नवमांश कुंडली में, आप ये देख सकते हैं कि वो कौन सा लॉर्ड है, वो अब की बार लगन कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, वो आपको वहाँ से देखिए भाग्य में मदद कर देगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट सूत्र लास्ट में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। वीडियो में कोई भी प्रश्न हो आपका, वो अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।